जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है। जब बेईमानी ही कर रहे हो तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। 99% को पता ही नहीं और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो वो और डरा रहा है। अम्मा पापा डेली घर जा रहे हैं कि खत्म हो तुम, और गुड्डुआ का हो गया। बुआ जी डेली फोन कर रही है कि तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है, भैया पढ़ के कुछ कर लो जल्दी से। तो ये सब गम भुलाता है गुटखा, है? भाड़ में गई दुनिया। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे। एसडीएम है, अपनी कहानी सुनाएगा तो तुम एक पल में एक समय आकर रोने लगोगे। तुमको धन चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सबको हर चीज चाहिए। गुरुजी आप जो कह दो वो कट डाले। मैंने कहा ये कट डालू, सिलेक्शन हो गया। जय हिंद फ्रेंड्स। विक्ट्री, जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं। जीत का संबंध प्रायोरिटी से है, प्लानिंग से है। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? चौबीस घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट्स और टीचर करते हैं। मेरी बेटी है छोटी, उसको 11 नंबर मिले थे 30 में, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया। टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। सोच सका सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हो तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है, टीचर जलील कर रहा है, घर वाले जलील कर रहे हैं, और टीचर अपना मारने के बाद घर वालों को जरूर बुलाएगी, डायरी में लिखेगी, कहेगी दस्तखत करा के लेकर आओ। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। हम तो भैया तो उनसे दस्तखत करा लेते थे। एक बार टीचर ने साइन कई सारे मिला लिए तो देखा कई सारे साइन अलग अलग। हम तो एकदम निश्चिंत है कि पिताजी कुछ कहेंगे नहीं, ना कभी कुछ कहे। दिमाग का मिसयूज नहीं करना है। मैंने कहा ना, तुम सबके पास एक इतनी जादू भरी चीज है, मतलब मिरेकल। ये भगवान का अगर आशीर्वाद रहा, तुम कभी इसको समझ गए कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी जादू वाली चीज है, दिमाग। और जिस दिन तुम इसको इस्तेमाल करना जान गए, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। निन्यानबे प्रतिशत को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पढ़ाई करोगे, दिमाग से करोगे। तुम प्रेम करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम पूजा करोगे, दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे, दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। और वही कमजोर है। जिसको सारे काम करने हैं वही कमजोर है। वो मिनट मिनट पे डिप्रेस हो जा रहा है, घबरा जा रहा है, उल्टी सीधी बात सोचवा रहा है तुमसे कि तुम्हारा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तो विदायगी लड़ेंगे, सोचना ही तो है। और तुम डरे हुए हो, और जिस समाज में रह रहे हो
वो और डरा रहा है। जैसे डरे हुए आदमी को अगर तुम मोटिवेट करो तो उसका डर खत्म हो जाए। जैसे कभी किसी पेशेंट ओशन से मिलने जाना, तो चाहे जो बीमारी हो, उससे एक बात जरूर करना है, कुछ नहीं, एक हमारे बड़े चाचा थे, उनको थी, और नीम का पानी पी जाते थे और गोबर थोड़ा खा जाते थे, ठीक एकदम मस्त हो गए। अगर कैंसर के पेशेंट से मिलने वाला हर आदमी हंसता हुआ मिले तो संभावना यह है कि कैंसर का पेशेंट भी बच जाए। इतनी ताकत है किसी को हिम्मत देने में, और किसी को हिम्मत देने में कुछ नहीं जाता। लेकिन ये दुनिया इतनी कंजूस हो गई है, ये किसी को हिम्मत ही नहीं दे पाती। ये पैसा तो दे ही नहीं सकती, मरी हुई है। हिम्मत किसी को देने में। हमारे पास लड़के आते हैं, एक से एक लड़के, सर आइए साहब, आइए तैयारी करो, हो जाएगा तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में, तुम 6 महीने बाद दे देना है, 6 महीने बाद दे, जाओ ऐश करो। किसी को हिम्मत देने में क्या जा रहा है? होना ना होना उसकी किस्मत, उसका मालिक जाने, उसका भगवान जाने। क्या पता उसका मूड ही बना दे, उसका दिमाग ताकतवर कर दे, उसकी विचारधारा ताकतवर कर दे। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे, एसडीएम है। एक लड़के को बुलाने वाला हूं, यहां अधिकारी है इलाहाबाद से, तो अपनी कहानी सुनाएगा, मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानी। अपनी कहानी सुनाएगा तो तुम एक पल में एक समय आकर रोने लगोगे तुम। लेकिन उस लड़के के अंदर हिम्मत बहुत थी, ताकत, जज्बा है। गुरुजी आप जो कह दो वो कट डाले। मैंने कहा ये कट डालू, सिलेक्शन हो गया। एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, और जो बगल वाला आदमी वो, और कभी कभी तो मां बाप कि पहले एसएससी दे लो, सबका तो काहे इतना बड़ा गेम खेल रहे हो। कभी कभी तो मां बाप, मैं उनको बुरा नहीं मानता, नहीं समझ पाते हो बेचारे, डर जाते हैं, समाज को देख के डर जाते हैं। इसीलिए शाही तबका मुझसे बहुत चिढ़ता है। मैं छोटी मोटी बात ही नहीं करता। इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, मैं राजशाही लौटाऊंगा भारत में, कोरोनेशन सेरेमनी करूंगा, अपनी मुकुट लगाऊंगा, ओझा डायनेस्टी। इनके शरीर में आग लग जाती है कि इतना क्यों बोलते हो, बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम देखो, अगर तुम्हारे पापा चपरासी हैं तो मूवी देखो, राजनीति मूवी देखा तुमने अजय देवगन वगैरह की? तो अजय देवगन का बाप क्या है? ड्राइवर है। तो जब अजय देवगन कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पलट के लोग क्या कहते हैं कि तू ड्राइवर का बेटा। इसीलिए जब सामान्य घर के लड़के बोलना शुरू करते हैं ना, तो इन राजाओं के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो तुमको डिफेम करने लगते हैं कि बकैती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और मैं हर चीज को पॉजिटिवली ले लेता हूं कि मैं तो कर रहा हूं, और तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ये चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला करते हैं और उसको पकड़ के तोड़ देता हूं। वो ललन टॉप में कहा नहीं कि आपके बारे में है कि आप बकैती बहुत करते हैं। मैंने कहा हाँ, चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती। ये तो सन्नाटे में आके बैकफुट चले गए, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो आमतौर पर तुम बैकफुट हो जाते हो। अभी फिर मुझसे मुंबई में इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उस पर आएगा शायद, वीडियो अपलोड करेंगे। बोले कोई ऐसी आप जो बातें कहते हो, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा बहुत सारी बातें। हमसे पूछा आपको किस बात पे सबसे ज्यादा खुशी होती है? मैंने कहा झूठ बोलने पे। कहा आप कैमरे पे बोल रहे हो? मैंने कहा रिकॉर्ड कर, लगा दे। अभी 23-24
वो अनकट वाला जो है ना, हाँ हाँ आ गया। तो पूछा आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती? मैंने कहा झूठ बोलने। अच्छा। फिर उसने तुरंत रोक लिया कैमरा, कहा सर कैमरा है? हमने कहा हाँ हाँ लगा लगा। ये तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं। पढ़ो मन लगा के, बस 2 काम करो। एक, अपने माँ बाप की इज्जत करो। आज का वीडियो शाम का जरूर देखना, माँ बाप की इज्जत क्यों करनी चाहिए। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कुछ भी कहें कहो ठीक है। आज शाम का जो वीडियो अपलोड होगा उसको जरूर देखना कि माँ बाप का सम्मान क्यों करना चाहिए। और एक, पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। तुमको धन चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सबको हर चीज चाहिए। दोगे क्या? महत्वाकांक्षा की देवी बलि मांगती है। जो महत्वाकांक्षा की देवी है ना, ये बलि मांगती है, बलि। तो किसकी बलि चढ़ाओगे? अपने आलस्य की। ये जो महत्वाकांक्षा की देवी है, ये ऐसे किसी पे प्रसन्न नहीं होती है। महत्वाकांक्षा की देवी महत्वाकांक्षा की देवी ये बलि मांगती है, बलि। किसकी? आलस्य की। किसकी? नेगेटिविटी की। इस दुनिया में कौन अच्छा है? सब मानव है यार। सब में कुछ ना कुछ है। सबकी बुराइयां क्यों देख रहे हो? इस देश के आदमी को इतना मजा आता है बुराई सुनने में, किसी की भी। कबीर ने चिल्ला चिल्ला के कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो घर जो मन देखूं अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को सुधारो यार। आकाश, इसकी बलि चढ़ानी है आलस्य की, नेगेटिविटी की, द्वेष की। ईर्ष्या की। किसने किया? श्री राम ने किया। किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया। किसने किया? हजरत मोहम्मद ने किया। और किसने पीक पे किया? लॉर्ड जीसस ने। और देखो इनकी हस्तियां क्या हो गई। तुम तो सिर्फ आईएएस बनना चाहते हो, इनको देखो। भगवान बुद्ध, एक आदमी उनके चेहरे पे थूक दिया, उन्होंने चद्दर उठा के पोंछ लिया। आनंद गुस्से में आए, रोका उन्होंने। अरे बोले यार इसकी मां जी टेंशन में बेचारा, 3 अटेम्प्ट प्री नहीं निकला इसका, परेशान है। क्लास 6 से जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके दोस्त के साथ चली गई, उसका पीसीएस हो गया था।